नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में सीतापुर के जिला सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सभी घटकों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव के नेतृत्व में कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए विकास भवन के समक्ष धरना स्थल पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। लाल टोपी वाले कार्यकर्ता संघर्ष के लिए मशहूर हैं। वह अपने नेता के निर्देश पर जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर इन सांसदों ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। भाजपा सरकार ने 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता निरस्त कर दी। जिन बाबू ने कहा चीन सीढ़ियों पर लंबे लंबे लेटकर प्रणाम किया था, आज उसी संसद का अपमान कर रहे हैं। सांसदों का निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। सपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी भाजपा सरकार को जमकर कोसा। धरना प्रदर्शन में लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, राजवंशी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बाबू, सपा नेता प्रमोद वर्मा, छात्र नेता विजय सिंह देव, सपा नेता अफजल कौसर ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव के निर्देशन में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा गौतम को ज्ञापन सौंपा गया। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से कैमरामैन श्याम जी गुप्ता के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आपको क्यों धरना करना पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता ये पड़ गई कि देश में इस समय जो माहौल चल रहा है, अब जहाँ पर जो प्रदेश की समस्या है, जिस जिले की समस्या है, जिस गांव की समस्या है, तो हम लोग सांसद चुन करके भेजते हैं। और हाँ, जो जिले में सांसद नहीं हो पाते हैं तो हमारे जो प्रदेश में जो हमारे सांसद चुने गए हैं, राज्यसभा में जो हमारे मेंबर भेजे गए हैं, उनको हम लोग अपनी बातें कहते हैं कि ये बातें संसद में आप बताइए कि जो संसद से ही समाधान हो सकता है। अब मनरेगा मजदूर हैं, उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, सामग्री का भुगतान नहीं हो पा रहा, तो ये बात संसद में ही उठाई जा सकती है। संसद से निकल के तब सरकार के कानून में बात जाएगी। जब हमारा संसद ही बाहर हो जाएगा तो उनके सरकार के कानून में आवाज़ कैसे जाएगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में धान के ऊपर 500 रुपया, छत्तीसगढ़ में 500 रुपया, यहाँ के किसानों ने क्या गुनाह किया है कि उनको 500 रुपया ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात तो हमारे सांसद कह सकते हैं कि भाई हमको जो हम मेहनत हम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का किसान मेहनत कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ का किसान मेहनत कर रहा है, वो हमारे यहाँ किसान मेहनत कर रहा है, तो उसको भाव क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको भाव दिया। ये बात तो सांसद में हो सकती है। जब सांसद ही बाहर निकाल दिए जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। ये इस बातों को हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा एक आदेश निर्देश मिला था कि इस निलंबन के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रत्येक जिले मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। उसी आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने पूरे अपने जिले मुख्यालय, समाजवादी पार्टी के जिले मुख्यालय से निकलकर आज इस धरने स्थल पर आकर इस कार्यक्रम को किया है, धरने प्रदर्शन को किया है। देखिए, दुनिया में अगर देश हमारा कभी जाना जाता है तो अपनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। उस लोकतंत्र में पूरे देश में विपक्ष पक्ष एक साथ बैठकर देश के आने वाले भविष्य का रणनीति तय करता है, दिशा तय करता है। और जो कमियां होती हैं, जो काम विपक्ष का है, वो विपक्ष करता है। विपक्ष का काम प्रश्न उठाना है। अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे और आपको ये लगे कि हमसे कोई प्रश्न ना पूछे तो आपने इमरजेंसी या घोषित लागू कर रखी है। आपने वही काम किया, आपने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया, आपने लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। और इस सस्पेंशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग, जो हमारी आदत है, हम संघर्षों से अपनी बात मनाते आए हैं, वो काम कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात रखकर इस बात को जता रहे हैं कि अगर आप देश के लोकतंत्र में विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं तो सड़कें अभी जिंदा है। लोहिया जी कहते थे सड़कें जिंदा है, और जब तक सड़कें हैं तब तक समाजवादी अपने संघर्ष से आपके कानों तक ये गूंज पहुंचाते रहेंगे। जी, आपके बैनर में जो है सपा की संरक्षक का जो है आप कहते हैं, वो बैनर वाली देखिए, दो चीज़ें। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे दिलों में बसते हैं। ये रास्ता उनका दिखाया हुआ, ये गरीब मजदूर का बेटा उनका बनाया हुआ बैनर किसने बनाया हो वो दूसरा विषय है, लेकिन हमारे कंठों में माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहेगा नारा है और वो आजीवन रहेगा। सर, 2024
आपकी क्या रणनीति रहेगी, आपकी क्या मानना है? देखिए 2024 जनता कहीं ना कहीं जानती है कि उसके साथ छलावा हो रहा है, उसके साथ दिखावा हो रहा है। सिर्फ 5 किलो अनाज के बल पर जो ये मोटिवेशन कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, वो झूठ एक दिन सच निकल कर सामने आएगा। वो महंगाई, वो बेरोजगारी, वो लूट खसोट, वो जनता का उत्पीड़न धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्या टैक्स के रूप में हमारे देश में जनता से कितना टैक्स वसूला जा रहा है, इसकी कोई जवाबदेही है? अगर 100 पैसा अगर टैक्स वसूल रही है तो 1 पैसा जो है उस राशन के नाम पर वापस करने का प्रयास कर रही है। और ये राशन कोई अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता। लेकिन जो बात सवाल है बेरोजगारी का, आज पिछले 15-10 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का न्यूनतम जो है उसको स्तर आ गया है कि सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई है कि ढिंडोरा पीटते हैं पूरी दुनिया में कि हमारा देश सबसे आगे है। लेकिन अगर आप हंगर इंडेक्स में चेक करेंगे, भुखमरी में चेक करेंगे तो हिंदुस्तान का नाम आगे दिखाई देगा। अगर आप चेक करेंगे कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका देश 155 में 56 नंबर पर दिखाई देगा। महिला सुरक्षा पे बात करेंगे तो आप करोड़ों के पीछे दिखाई देंगे। अगर पूरी दुनिया में आपका ढिंडोरा अगर पट रहा है तो कम से कम ये जो आंकड़े हैं, जो इंडेक्स बनाए जाते हैं, उनमें आपकी स्थिति क्या है ये भी तो क्लियर करना होगा। ये सिर्फ छलावा और धोखा है। मैं आशा विश्वास रखता हूँ कि जनता जागेगी और उनके खिलाफ वोट करेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।